जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन टीचिंग फ्रॉम देवस इंटरनेशनल स्कूल। तो सभी बच्चे आज क्या करेंगे, अपनी हिंदी की टेक्स्ट बुक निकालेंगे और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप सभी को अपनी हिंदी की टेक्स्ट बुक निकालनी है। पेज नंबर आपको निकालना है 87, चैप्टर नंबर 15, पेज नंबर 87, चैप्टर नंबर 15। तो बच्चों, तो जल्दी से अपनी हिंदी की टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 15। ओके, ये आपका नया चैप्टर है। बच्चों देखो, इसमें ऊपर क्या लिखा है, मौखिक पठन, यानी ये आपका ओरल चैप्टर है। ना तो इसकी मैं आपको वर्कशीट देने वाली हूँ, ना ही हम इसके क्वेश्चन आंसर राइट करेंगे। हम क्या करेंगे, सिर्फ ये हमारा ओरल चैप्टर है, तो मैं आपको ये चैप्टर एक्सप्लेन करूंगी और हमें इसमें खाली रीडिंग करना रहेगा। ठीक है, इसकी ना तो कोई वर्कशीट आएगी और ना ही ये चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर आएंगे और ना ही ये चैप्टर मैं आपको एग्जाम में पूछूंगी। एग्जाम में हमें पूछूंगी लेकिन ओरल पूछूंगी। ठीक है, रिटर्न वर्क में आपको क्वेश्चन आंसर इसके नहीं आएंगे। ओरल में एग्जाम में मैं आपको ऑनलाइन लेक्चर में पूछ सकती हूँ। ठीक है, तो अच्छे से इस चैप्टर को समझना, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछूंगी। ठीक है, तो चलिए चैप्टर नंबर 15, चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद के बारे में आप लोग जानते हो कि चंद्रशेखर आजाद भी हमारे देश के एक ऐसे नेता थे जिन्होंने हमें अंग्रेजों से क्या कराया थी, अंग्रेजों से हमें मुक्ति कराई थी, यानी अंग्रेजों से हमें छुड़वाया था। हम जब गुलाम थे गांधी जी के साथ, इन्होंने भी मिलकर हमारे देश को क्या कराया था, आजाद कराया था। जब ठीक है, तो इनके बारे में ही ये चैप्टर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आपको भी मेरे साथ साथ पढ़ना है और एक चैप्टर को समझना है। मैं इसमें से क्वेश्चन आंसर आपको ओरल में पूछ सकती हूँ, ना कि रिटर्न में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हमारा देश 15 अगस्त सन 1947 को आजाद हुआ था, यानी 1947 को। कब आजाद हुआ था हमारा देश? 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, यानी 1947 को आजाद हुआ था। उसके पहले भारत देश अंग्रेजों के अधीन था। उसके पहले भारत देश अंग्रेजों के अधीन था। अधीन था मतलब कि यानी कि उनका गुलाम था, यानी अंग्रेज जैसा चाहते थे हमें वैसा ही करना पड़ता था। हमें अपने हिसाब से जीने की आज़ादी नहीं थी, हमें कुछ भी काम करना पड़ता था तो अंग्रेजों से पूछ के करना पड़ता था, यानी कि हम उनके अधीन थे। इस देश को स्वतंत्र कराने वाले वीरों की सूची लंबी है, यानी इस देश को स्वतंत्र कराने वाले वीरों की सूची लंबी है। सूची है लंबी, यानी कि लिस्ट क्या है, बहुत लंबी है। सूची यानी कि लिस्ट। तो इस सूची में एक नाम है चंद्रशेखर आजाद का। इस सूची में यानी इस लिस्ट में एक नाम है चंद्रशेखर आजाद का, यानी जैसे गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, ये लोगों ने सबने मिलकर हमारे देश को क्या कराया था, आजाद कराया था। तो उसमें से चंद्रशेखर आजाद भी उस लिस्ट में आते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें आगे। देखो, चंद्रशेखर आजाद का जन्म भावरा नामक गांव में हुआ था। चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहाँ हुआ था? भावरा नामक गांव में हुआ था। क्या नाम था उनके गांव का? भावरा। ठीक है, यह गांव मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में पड़ता है। यह गांव मध्य प्रदेश के यानी एमपी के झाबुआ जिले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? झाबुआ जिले में पड़ता है। चंद्रशेखर आजाद के पिता का नाम पंडित सीताराम और माता का नाम जगरानी देवी था। क्या था? पिता का नाम क्या था? पंडित सीताराम और माता का नाम था जगरानी देवी। ठीक है, जैसे उनके गांव का नाम क्या था? भावरा। जिला क्या था उनका? मध्य प्रदेश, यानी जिला क्या था? झाबुआ। ठीक है, और माता का नाम क्या था? जगरानी। पिता का नाम था सीताराम। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद लगभग 10 वर्ष के थे तब देश में एक घिनौनी घटना घटी। यानी चंद्रशेखर आजाद जब 10 वर्ष के थे तब देश में एक बहुत अजीब सी घटना घटी। ठीक है, पंजाब के अमृतसर जिले में जलियांवाला बाग में एक सभा हो रही थी।
पंजाब के अमृतसर शहर में जलियांवाला बाग में एक सभा हो रही थी। यानी पंजाब है, वहां पर क्या है, अमृतसर। पंजाब के अमृतसर में एक जलियांवाला बाग है, ठीक है। बाग का नाम क्या है, जलियांवाला बाग। वहां पर क्या हो रही थी, एक सभा हो रही थी, यानी मतलब यानी मीटिंग हो रही थी एक तरह की। अचानक अंग्रेजों की सेना वहां पहुंचकर निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाने लगी। अचानक क्या हुआ, अंग्रेजों की सेना वहां पहुंचकर निहत्थे यानी कि निहत्थे लोगों के ऊपर क्या होने लगी, गोलियां बरसाने लगी। उन्हें गोलियां मारने, निहत्थे मतलब कि उनके पास कोई भी प्रकार का हथियार नहीं था कि वो अंग्रेजों से लड़ सके। जब अंग्रेज उनके ऊपर गोलियां बरसा रहे थे तब उनके पास जो लोग सभा में थे उनके पास किसी भी प्रकार का कोई भी हथियार की कोई भी साधन नहीं था कि वो अपनी रक्षा अंग्रेजों से उस समय कर सके। कब, जब अंग्रेज लोग उनके ऊपर गोलियां बरसा रहे थे तब, कि कोई भी ऐसी घटना साधन नहीं थे और अंग्रेज लोग आए, बेचारे उन लोग की सभा चल रही थी और उनके ऊपर पीछे से गोलियां चलाने उन्होंने लगा, ठीक है। अचानक अंग्रेजों की सेना वहां पहुंची और निहत्थों पर गोलियां बरसाने लगी। आगे देखो, इन गोलियों से हजारों लोग मारे गए और कई हजार घायल हो गए। यानी अंग्रेजों की गोलियों से कितने लोग क्या हो गए, मर गए, और कितने लोग घायल हो गए। यानी घायल होना मतलब कि मरे नहीं पूरा, फिर भी उन्हें भी बहुत चोट लगी हुई थी। इस घटना से पूरे भारत में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी थी। यानी इस घटना से क्या हो गया था, पूरे भारत में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी थी। क्रोध की ज्वाला भड़क उठी थी मतलब कि लोगों के अंदर बहुत गुस्सा आ गया था अंग्रेजों के खिलाफ। चंद्रशेखर ने भी जब इस निसंग हत्याकांड के बारे में सुना तो वे क्रोध से आग बबूले हो गए। यानी जब उन्हें भी पता चला कि इस तरह से लोगों के ऊपर गोलियां चला दी गई, उनके पास कुछ नहीं था, फिर भी वो लोग सभा कर रहे थे और पीछे से आके उनके ऊपर गोलियां चला दी गई, तो यह बात जानकर चंद्रशेखर आजाद को भी बहुत गुस्सा आ गया था। उन्होंने अंग्रेजों को सबक सिखाने की ठान ली और चंद्रशेखर आजाद ने क्या सोचा कि अब अंग्रेजों का कुछ तो करना पड़ेगा, अब हम इनके गुलाम नहीं रह सकते। उनको सबक सिखाने के लिए उन्होंने अपने मन में ठान ली कि अब तो इनका कुछ करना पड़ेगा। चंद्रशेखर आजाद जब बड़े हुए तब वे आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे। यानी चंद्रशेखर आजाद जब बड़े हुए तो उन्होंने आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की। जब आजादी की लड़ाई बहुत सालों तक चली थी और उसमें बहुत से लोगों ने अपनी जान दे दी थी, तो उसमें चंद्रशेखर आजाद ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। नहीं, जहां पर बड़ी बड़ी रैलियां होती थी, बहुत सारे बड़ी बड़ी रैलियां होती थी, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़नी होती थी, उसमें चंद्रशेखर आजाद ने अपना भाग लिया था। वे क्रांतिकारी दल में शामिल हो गए थे। यानी वे क्रांतिकारी दल में शामिल हो गए थे। इस दल में कुछ सदस्यों ने सन 1925 में उत्तर प्रदेश के काकोरी स्टेशन के निकट चलती रेलगाड़ी को रोककर सरकारी खजाना लूट लिया। यानी पहले क्या होता था कि गाड़ियों में बहुत भर के खजाने आते थे, तो इन लोगों ने क्या, इसमें से बहुत सारे लोगों ने क्या किया था, 1925 में उत्तर प्रदेश में क्या किया था, काकोरी स्टेशन के निकट चलती रेलगाड़ी में से जो सरकारी खजाना था, यानी सरकारी खजाना ने कि पहले हमारे देश में अंग्रेजों का राज चलता था, तो अंग्रेजों का जो सरकारी खजाना था, अंग्रेजों का खजाना था, तो इन क्रांतिकारियों ने मिलकर क्या कर लिया था, उसे लूट लिया था। इस घटना से अंग्रेजी सरकार बौखला गई। यानी इस घटना से अंग्रेजी सरकार क्या हो गई, डर गई। बौखला गई यानी कि डर गए। यानी कि पहले भारतीय लोग हमसे डरते थे, लेकिन अब वो हमसे डरते नहीं है। यानी पहले हम उनके ऊपर राज्य करते थे, हमारे गुलाम थे, लेकिन अब उन्हें अंग्रेजों को भी डर लगने लगा हमसे। उसने क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों के जो भी देश के खिलाफ रहता था उनको क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने उनको गिरफ्तार करना यानी कैद करना शुरू कर दिया। लेकिन वो चंद्रशेखर आजाद को गिरफ्तार न कर सकी। यानी लेकिन वो चंद्रशेखर आजाद को, यानी जो चंद्रशेखर आजाद इस टीम में गए थे उस टीम में से बहुत सारे लोगों को उन्होंने क्या कर लिया था, गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन चंद्रशेखर आजाद को वो लोग पकड़ नहीं सके। चंद्रशेखर आजाद का प्रण था, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक अंग्रेजी सरकार मुझे पकड़ नहीं सकती। यानी चंद्रशेखर आजाद ने प्रॉमिस किया था अपने आप से कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक अंग्रेज लोग मुझे पकड़ सकते
नहीं, यानी क्या प्रॉमिस किया था कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक अंग्रेज लोग मुझे पकड़ सकते नहीं। 27 फरवरी सन 1931 के दिन चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अपने एक साथी के साथ बैठे थे। क्या था? यानी 27 फरवरी 1931 के दिन क्या हुआ था कि चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क यानी गार्डन में अपने एक साथी के साथ यानी अपने एक दोस्त के साथ बैठे थे। इसकी सूचना पुलिस अधिकारी नॉट बाबर को मिली। इसकी सूचना किसको यानी इसकी खबर सूचना यानी इसकी जानकारी किसको मिली? अधिकारी नॉट बाबर को, यानी उनको क्या पता चला कि चंद्रशेखर आजाद आज इस गार्डन में बैठे हुए हैं। वह अपने साथ कुछ सिपाहियों को लेकर अल्फ्रेड पार्क जा पहुंचा। उसने पार्क में कुछ दूर पर अपनी जीप रोक दी। यानी जो अंग्रेज का पुलिस था उसने क्या किया? नॉट बाबर ने वहां पर जा पहुंचा। कहां पर? अल्फ्रेड पार्क में। और थोड़ी दूर पर ही जाकर उसने अपनी गाड़ी रोक दी। यानी थोड़ी दूर पर रोक दी, एकदम चंद्रशेखर के पास ले जाकर नहीं रोकी, थोड़ी दूर पर उसने अपनी गाड़ी रोक दी। पुलिस की जीप देखकर चंद्रशेखर आजाद का साथी वहां से जान बचाकर भाग गया। यानी पुलिस को देखा तो उसके साथ चंद्रशेखर के साथ जो उनका साथी बैठा था, उनका दोस्त बैठा हुआ था, वो अपनी जान बचाकर क्या हो गया? भाग गया। चंद्रशेखर आजाद ने एक पेड़ की आड़ लेकर पुलिस दल का डटकर सामना किया और चंद्रशेखर आजाद पेड़ के पीछे छुपकर जो पुलिस उनके ऊपर गोलीबारी चला रही थी उसका डटकर सामना किया। पूरे 1 घंटे तक दोनों ओर से गोलियां चलती रहने और पूरे 1 घंटे तक दोनों ओर से गोलियां, यानी पुलिस वाले उन पे गोलियां चला रहे थे और अंग्रेज लोग उनके ऊपर गोलियां चला रहे थे, जो अंग्रेजी पुलिस वाले थे, और साथ ही चंद्रशेखर आजाद अपने बचाव में उनके ऊपर गोलियां चला रहे थे। और ये दोनों घटना पूरे 1 घंटे तक चलती रही। उन्होंने वह गोली स्वयं अपनी जब चंद्रशेखर आजाद के पास अंतिम गोली बची तो उन्होंने वह गोली स्वयं अपनी कनपट्टी पर दाग ली। यानी जब उनको लगा कि अब मैं अपनी रक्षा नहीं कर सकूंगा और अंग्रेज सरकार मुझे पकड़ लेगी, तो जो लास्ट गोली उनके बंदूक में बची थी उन्होंने अपनी कनपट्टी पे अपने दिमाग पे रखकर उन्होंने चला ली। क्यों चला ली? क्योंकि उनका शपथ था कि मैं जब तक जिंदा हूं तब तक अंग्रेज सरकार मुझे पकड़ भी नहीं सकती। इसलिए उन्होंने कहा अगर मुझे ये पकड़ लेंगे तो मेरी शपथ क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। तो उन्होंने अपनी वही गोली को अपने सर पर चला लिया। चंद्रशेखर आजाद का शरीर बहुत देर तक जमीन पर निष्प्राण पड़ा रहा। इसके बावजूद पुलिस वाले उसकी ओर बढ़ने से डरते रहे। यानी चंद्रशेखर ने अपने ऊपर गोली मार ली तो उनका शरीर वो क्या हो गए? ऑन द स्पॉट उनकी मृत्यु हो गई। फिर भी अंग्रेज सरकार उनके पास जाने में क्या हो गई? डरती रही। पुलिस वाले ने पहले एक गोली चंद्रशेखर आजाद के मृत शरीर पर दागी ताकि यह निश्चय हो सके कि वो सचमुच मर चुके। यानी उनको ऐसा डर लग रहा था कि अभी भी चंद्रशेखर आजाद क्या हुए हैं? मरे नहीं है, पर वो तो अपनी ही गोली से मर चुके थे। उन्होंने अपने आप से ही अपने को गोली मार ली थी। फिर भी पुलिस वालों ने क्या किया कि उनको मरे हुए शरीर पर भी उनको गोली चलाई ये नक्की करने के लिए कि ये सचमुच में मर चुके हैं कि नहीं। इस प्रकार चंद्रशेखर आजाद ने अपना प्राण अंत तक निभाया कि वे कभी जिंदा नहीं पकड़े जा सकेंगे। उनका क्या प्रण था कि मैं कभी भी जिंदा नहीं पकड़ा जा सकूंगा, प्लस अंग्रेज सरकार मुझे पकड़ नहीं सकेगी जब तक मैं जिंदा हूं तब तक। यानी अंग्रेज सरकार उनके पास कब पहुंची, कब उन्होंने पकड़ा? जब वो मर चुके थे। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने अपनी ही बंदूक से गोली अपने ही ऊपर मार ली थी। वो देखा तो वो कितने बहादुर थे। पहले हमारा देश गुलाम था, इन लोगों की वजह से ही आज हम इस तरह से बैठे हुए हैं, इतने स्वतंत्र हैं, अपने हम पढ़ सक रहे हैं, लिख सक रहे हैं। नहीं तो आज भी अगर इन जैसे नेता हमारे देश में नहीं होते, इन जैसे वीर सैनिक हमारे देश में नहीं होते, तो आज भी बच्चों हम क्या होते? अंग्रेजों के गुलाम होते। तो ठीक है, तो बच्चों ये चैप्टर क्या था? आपका ओरल चैप्टर था। ठीक है, अब मैं इसमें से आपको क्वेश्चन आंसर ओरल कब पूछूंगी? आपके लाइव लेक्चर में। देखो ये नीचे सारे क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। तो इसमें क्या है? भारतवर्ष कब आजाद हुआ था? तो सन 1947 को आजाद हुआ था। ठीक है, तो ये सब उनका चंद्रशेखर आजाद के पिता का नाम क्या था? तो क्या नाम था उनके पिता का नाम? सीताराम, पंडित सीताराम था। और उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में हुआ था।
तो ये सब क्या है, हमारे क्वेश्चन आंसर है। और ये हमारा ओरल चैप्टर है, तो इसको मैं आपको ओरल में ही पूछूंगी, इसका कुछ भी रिटर्न वर्क नहीं आएगा। ये सिर्फ एक चैप्टर था, तो मैंने आपको ये चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया है, जिसमें चंद्रशेखर आजाद के बारे में हमें बताया गया, बहुत छोटा सा, ठीक है। तो बच्चों, आपको ये चैप्टर समझ में आया कि पहले चंद्रशेखर आजाद कितने बहादुर थे। उन्होंने जो शपथ ली हुई थी वो शपथ पूरी की कि मुझे अंग्रेज सरकार ऐसे पकड़ नहीं सकती जब तक मैं जिंदा हूं। जब उन्हें पता चला कि अंग्रेज सरकार मुझे पकड़ने वाली है, तो उन्होंने खुद ही अपने हाथों से ही गोली मार ली, ताकि अंग्रेज सरकार उन्हें जिंदा पकड़ ना सके, ठीक है। तो हमें भी इनकी तरह क्या बनना है, बहादुर बनना है, ठीक है। तो चलो, आज का लेक्चर मैं यहाँ पे फिनिश करती हूँ। इसका मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, ये ओरल चैप्टर है, इसकी कोई वर्कशीट नहीं आएगी, ना ही इसका कोई क्वेश्चन आंसर हमें राइट करना है, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं आपको ओरल एग्जाम में आपको ये चैप्टर के बारे में पूछ सकती हूँ, ठीक है। तो चलो बच्चों, तो आज का लेक्चर मैं यहाँ पे फिनिश करती हूँ। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगी और हम इसके बाद चैप्टर नंबर 16 सीखेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर मैं यहाँ पे फिनिश करती हूँ। जय हिंद।